हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। ये 15 जून से टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं वंदना सिंह। चलिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेट सर्कल रूट्स ज्वाइन। तो ग्रेट सर्कल रूट्स ज्वाइन करता है, इसका आंसर ए लंदन टू लॉस एंजलिस एंड एम्स्टरडाम टू टोक्यो। तो ग्रेट सर्कल जो रूट्स है वो लंदन से लॉस एंजलिस और एम्स्टरडाम से टोक्यो तक ज्वाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश आइलैंड्स आर कॉल्ड क्रॉस रोड्स ऑफ द पैसिफिक। तो कौन से आइलैंड का जो क्रॉस रोड्स ऑफ पैसिफिक कहा गया है? तो इसका आंसर डी हवाई। तो हवाई आइलैंड्स को क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहा गया है। बेसिकली क्या है, हवाई आइलैंड में पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन एयर ट्रेवल ने जो हवाई आइलैंड है उनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इससे क्या हुआ कि जो हवाई आइलैंड है वो उसने एज अ शेप ले ली एज अ पैसिफिक क्रॉस रोड्स ऑफ कॉमर्स एंड कल्चर। तो कॉमर्स एंड कल्चर का उसने हब बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी हवाई। क्वेश्चन नंबर 3, फॉग कैन बी क्लासिफाइड एज अ। तो फॉग जो कोहरा होता है वो कैन बी क्लासिफाइड एज अ। तो इसका आंसर डी लो स्ट्रेटस क्लाउड। तो फॉग को हम लो स्ट्रेटस क्लाउड भी कह सकते हैं। तो स्ट्रेटस क्लाउड क्या होता है? एक फ्लैट फीचरलेस क्लाउड होता है जिसका एल्टीट्यूड बहुत ही कम होता है। मतलब आप समझ लें इसका एल्टीट्यूड लेस देन 300 मीटर होता है। तो ऐसे क्लाउड को स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया लो स्ट्रेटस क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 4, पनामा कैनाल कनेक्ट्स डैश एंड डैश। तो पनामा कैनाल जो है वो किससे किसको कनेक्ट करता है? इसका आंसर सी पनामा एंड कोलन। तो पनामा जो कैनाल है वो पनामा और कोलन से कनेक्ट करता है। बेसिकली जो पनामा जो कैनाल है वो कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो ये कैनाल है वो साउथ ईस्टवर्ड रन होता है फ्रॉम कोलन थ्रू द मैनमेड लेक गुटन लेक टू द पनामा सिटी। मतलब जो पहले ये साउथ ईस्टवर्ड्स को कोलन में रन होगा, फिर उसके बाद ये गुटन लेक से पनामा सिटी को कनेक्ट होता है। और ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो पनामा कैनाल है वो कनेक्ट करता है कैरिबियन सी से पैसिफिक ओशन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया सी पनामा एंड कोलन। क्वेश्चन नंबर 5, द नेविगेबल यूरोपियन रिवर्स आर। तो कौन सी जो यूरोपियन रिवर्स हैं वो नेविगेबल हैं, जिसमें मतलब नेविगेशन हो सकता है? तो इसका आंसर सी डेनुबे, रॉन, सीन, एल्बे। तो ये जो सारी जो यूरोपियन रिवर्स हैं वो नेविगेबल हैं। बेसिकली जो डेनुबे रिवर है वो राइज होती है जर्मनी में, जो रॉन रिवर है वो स्विस एल्प्स में लाई होती है, और जो सीन रिवर है वो फ्रांस में, एंड एल्बे रिवर होती है चेक रिपब्लिक में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया सी डेनुबे, रॉन, सीन एंड एल्बे। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन साउथ अमेरिका लिंक्स। तो जो साउथ अमेरिका में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है वो किसको लिंक करता है? तो इसका आंसर डी वल्परेसो एंड ब्यूनस आयरस। तो जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है साउथ अमेरिका में वो वल्परेसो से ब्यूनस आयरस को कनेक्ट करता है। तो वल्परेसो जो है वो चिली में है और ब्यूनस आयरस जो है अर्जेंटीना में है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेलवे है साउथ अमेरिका में वो चिली से अर्जेंटीना को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया डी वल्परेसो एंड ब्यूनस आयरस। क्वेश्चन नंबर 7, द डैश माउंटेन क्रॉसिंग द ग्रेट प्लेन्स एंड डैश सी फर्दर साउथ सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। तो कौन सा माउंटेन है और कौन सी सी है जो यूरोप को रशिया से सेपरेट करती है? तो इसका आंसर बी यूराल एंड कैस्पियन। तो यूराल माउंटेन जो है क्रॉसिंग द ग्रेट प्लेन्स एंड कैस्पियन सी फर्दर साउथ सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। तो यूराल माउंटेन जो है और कैस्पियन सी है वो यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया बी यूराल एंड कैस्पियन। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रांड बैंक, सेबले बैंक, मिडिल बैंक एंड जेफरी बैंक आर द मेजर फिशिंग ग्राउंड ऑफ। तो ये सारे जो बैंक है वो एज अ मेजर फिशिंग बैकग्राउंड है। तो इसका आंसर ए नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक। तो ये नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक जो
ओशन है वो एज अ मेजर फिशिंग ग्राउंड है। और बेसिकली जितने भी मेजर फिशिंग ग्राउंड है वो कब होते हैं, जब कोल्ड करंट और वार्म करंट का कन्फ्लुएंस होता है, तो वो एक मेजर फिशिंग बैकग्राउंड जो है ग्राउंड बनाता है। बेसिकली जो ग्रांड बैंक है वो नॉर्थ अमेरिका में है, ये सारे जितने बैंक्स हैं वो सारे नॉर्थ अमेरिका में हैं। जो ग्रांड बैंक है वो न्यू फाउंडलैंड में है, और जो सेबले बैंक है वो यूएसए में है, और ये सारे जो बैंक हैं वो नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ए, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 9, लैंड ऑफ फिशरमैन रिफर्स टू, तो कौन से लैंड किस एरिया को जो लैंड ऑफ फिशरमैन कहा गया है, तो इसका आंसर है आंसर सी, नॉर्वे। तो नॉर्वे को जो है लैंड ऑफ फिशरमैन कहा गया है। बेसिकली क्या है, जो नॉर्वे का जो सी है, जो बेसलाइन के अंदर जितनी सी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया, मतलब नॉर्वे का जितना टोटल लैंड एरिया है उसका जो 1/3 एरिया है वो सी है विद इन द बेस लाइन। तो ये जो एरिया है वो फिशरी को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, और जो नॉर्वे के अंदर है जो फिशरी वो एक मेजर इंडस्ट्री है, तो इसलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ फिशरमैन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द यूएसए इज, तो यूएसए का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है वो कौन सा है, इसका आंसर है आंसर बी, टेक्सास एंड लुइसियाना बेल्ट। तो जो यूएसए का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है वो टेक्सास एंड लुइसियाना बेल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी, टेक्सास एंड लुइसियाना बेल्ट। ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके डेली क्विज में पार्ट ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।